यह ब्रह्मांड है, सब कुछ, समय, अंतरिक्ष और पदार्थ, इसमें सब कुछ समाहित है। हमारी पृथ्वी एक पत्थरों का गुटलक है जो इस ब्रह्मांड में घूर रही है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में से एक शांति सूर्य के 400 बिलियन तारों के चारों में से एक के चारों में घूम रहा है। यह विशाल संरचना आकाश और गंगा के समुद्र में एक बूंद की तरह है जो 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर फैली हुई है। यह विशाल संरचना आकाश और गंगा के समुद्र में एक बूंद की तरह है जो 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर फैली हुई है। यह हमारा घर है, हमारी पृथ्वी है, रहने के लिए एक सुखद घर जिसमें सुविधाएं भरी हुई हैं। एक बार रोजमर्रा के काम को छोड़कर आकाश की ओर देखें। आप क्या देखते हैं? तारे आसमान में बिखरे हुए एक विशाल काली चादर पर चमचमाते हुए कितने सुंदर दिखते हैं। रात में हम जो सितारे देखते हैं वे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे क्षेत्र के सभी सितारे होते हैं। हम यहाँ अपने गैलेक्सी में रहते हैं और रात में हम सिर्फ इस छोटे स्थान के सितारे ही देखते हैं। हमारा गैलेक्सी कितना बड़ा है, लेकिन क्या ब्रह्मांड के पास हमारे गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है? नमस्ते दोस्तों, मैं श्याम तोमर हूँ। इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम ब्रह्मांड के अंत तक यात्रा करेंगे। तो अपनी शीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हमारा सफर बहुत रोमांचकारी और खतरनाक होने वाला है। इसलिए चलिए मातृभूमि की सतह से उड़ते हैं और यूनिवर्स के अंत की ओर चलते हैं। जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ रहे हैं, पृथ्वी की सतह एक नीले गोलक की तरह दिखने लगी है। यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, मानवों द्वारा अंतरिक्ष में बनाया गया सबसे बड़ा वस्तु। यह धरती के चारों ओर 27,580 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है, जो धरती की सतह से लगभग 400 किमी ऊपर है। और यह पृथ्वी के चारों ओर लगभग 16 बार घूमता है 24 घंटों में। जब हम अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ऊपर जाते हैं, हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई कुछ और चीजें देखते हैं। सैटेलाइट्स, हजारों सैटेलाइट्स जिन्हें मानवों ने अंतरिक्ष में भेजा है, पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं। उपग्रहों के अंतरिक्ष में एक नेट है। चलो चढ़ें। इतनी ऊंचाई से पृथ्वी की दृष्टि देखिए। हमारी नीली धरती कितनी सुंदर दिखती है। अच्छा, हम चांद पर पहुंच गए हैं। हमारे सामने 12 अंतरिक्ष यात्री यहाँ आए हुए हैं, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले इसकी सतह पर उतरे थे, और उसके पैरों के पदचिह्न अभी भी चंद्रमा की सतह पर देखे जा सकते हैं। चांद पर माहौल नहीं है, इसलिए ये फुटप्रिंट ऐसे ही सदियों तक बरकरार रहेंगे। हम अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर हैं और हमारी धरती चांद से ऐसी दिखती है। यह लगता है कि एक नीली मार्बल स्थान में रखी गई है। चांद की सतह एक युद्ध स्थल की तरह दिखती है, जिसने पिछले बिलियन वर्षों में ग्रहमंडल और उल्काओं के हत्यारे सामरिक संघर्षों का सामना किया है। चांद के पास एक ऐसा यह धुरी है जो अंतरिक्ष में कोमेट या एस्टेरॉयड को जलाता नहीं है। भाग्यशाली तरीके से हमारी पृथ्वी के पास एक ये धुरी होती है जो हमें खगोल से आने वाली खतरों से बचाती है। चलो अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लेते हैं। यह हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह है, वीनस। इसे पृथ्वी की छोटी बहन के रूप में कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की तरह एक ग्लेशियल ग्रह है, जिसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के बजाय लगभग एक ही है। लेकिन यह ग्रह जहन्नुम जैसा है क्योंकि यह बहुत बुरा बरसाता है, पानी नहीं बल्कि तेजाब। उसके वातावरण में दिखाई देने वाले बादल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। हमारे सोलर सिस्टम में वीनस ही वह एकमात्र ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। सूरज की गर्मी उस पर आती है लेकिन वापस नहीं जा सकती, जिसके कारण उसके वातावरण में गर्मी बंद होती है। यही कारण है कि वीनस हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। उसकी सतह पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो इस ग्रह को और भी खतरनाक बनाते हैं। कुछ भी इस गुस्सा भरे ग्रह पर जीवित नहीं रह सकता। चलो हमारी यात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं। यह मर्क्यूरी है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह। इस ग्रह की पृथ्वी हमारी चांद की तरह दिखती है, जिस पर बड़े खड़तर हैं। इस ग्रह के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अंतर होता है। रात में इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, इसलिए यह दिन में 400 डिग्री सेल्सियस से भी पार करता है। चलिए आगे बढ़ें। यह हमारा भगवान है, वही व्यक्ति है जो अपनी ऊर्जा के साथ पृथ्वी पर जीवन चला रहा है। अगर वह नहीं होता तो हम मौजूद नहीं होते। यह सितारा, जो पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, इतना बड़ा है कि इसमें लाखों ग्रहों को समायोजित किया जा सकता है। यह सूर्य इतना भारी है कि इसकी आकर्षण शक्ति पूरे सौरमंडल को नियंत्रित कर रही है। उससे निकल रही लहरें इतनी बड़ी हैं कि वे सूरज की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर जाती हैं। चलिए अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़ें। यह मंगल ग्रह है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है। इसका धरती लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है।
वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हैं मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए, क्योंकि वैज्ञानिक एक प्रकार से मानते हैं कि मंगल ग्रह हमारा अतीत है। वैज्ञानिकों को ऐसा माना जाता है कि पश्चात्य काल में मंगल ग्रह पर जीवन समृद्ध होता रहता। मंगल ग्रह पर समुद्र और नदियां थीं, इसकी अपनी ही वायुमंडल थी। लेकिन आज यह ग्रह वीरान और बंजर है। आज वैज्ञानिक जीवों की खोज करने में व्यस्त हैं और भविष्य में इस ग्रह पर बासें स्थापित करने का सोच रहे हैं। अगर हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? यह ओलंपस मॉन्स है, एक प्राचीन ज्वालामुखी। यह वॉल्केनो पर बना हुआ इस मार्स की धरती पर बना पहाड़ पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। और यह हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा शिखर है। यदि हम मंगल ग्रह से हमारी पृथ्वी की ओर देखें तो यह कुछ ऐसा दिखता है। अब आगे की यात्रा थोड़ी डरावनी होने वाली है, क्योंकि अब हम मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें बड़े और विशाल पत्थर होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे होते हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में इतने सारे बड़े पत्थर हैं कि अगर वे सभी मिलकर एक साथ मिल जाएं तो वे एक बड़ा ग्रह बना सकते हैं। इस बेल्ट में इतने सारे बड़े एस्टेरॉयड हैं कि उन पर एक बड़ा शहर बनाया जा सकता है। हमें यह जानते हुए कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल में ग्रह बने थे, लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट में चट्टान वही रही। एस्टेरॉयड बेल्ट में चट्टान एक ग्रह हो सकती थी, लेकिन एक बड़ी ताकत ने इस चट्टान को ग्रह नहीं बनने दिया, और वह शक्ति थी जुपिटर। जुपिटर की उच्च गुरुत्वाकर्षण ने एस्टेरॉयड बेल्ट में एस्टेरॉयड्स को एक ग्रह नहीं बनने दिया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है और उसके पास बहुत सारे चंद्रमा हैं। यह इतना बड़ा है कि सभी अन्य ग्रहों को मिलाकर हमारे सौर मंडल का एक इतना बड़ा ग्रह बनाया नहीं जा सकता है। यह जुपिटर का महान लाल धब्बा है। यह लाल धब्बा जुपिटर की सतह पर शताब्दियों से आ रहा है। यह एक विशाल तूफान है। यह लाल धब्बा इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समाहित हो सकती हैं। जुपिटर एक गैसी ग्रह है, इसलिए इसकी सतह पृथ्वी की तरह कठोर नहीं है। अगर आप बृहस्पति की सतह पर लैंड होते हैं तो आप उसकी सतह पर खड़े होने के लिए सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आप सीधे उसके अंदर चले जाएंगे। जुपिटर उसी तरह हिंसक और विनाशकारी है जैसा कि वह है, लेकिन इसके चंद्रमाओं में जीवन के विकास के लिए आदर्श हैं। जुपिटर के दर्जनों में से एक चांद का नाम यूरोपा है, जो एक मोटी बर्फ की एक मोटी परत से पूर्णतया ढकी हुई है। वैज्ञानिक समझते हैं कि यूरोपा की सतह पर जमी हुई बर्फ के नीचे जल प्रवाहित रूप में मौजूद है। पानी की तत्वबद्ध रूप में मौजूदगी जीवन की संभावनाओं को बढ़ाती है। हमारे सौर मंडल में जुपिटर के चंद्रमाओं ने यूरोपा पर वैज्ञानिक जीवन की मजबूत संभावनाओं को दिखाया है। हमारा अगला स्थान हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह शनि है। सटर्न के 4 चांद उसकी सुंदरता में हैं, जो उसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए हैं। सटर्न अपने सौर मंडल की मुकुट माना जाता है। यह एक चंद्रमा है, टाइटन। इसके पास अपना अपना हवा मंडल है। इस पर हवा होती है, वर्षा होती है, यहां तक कि मौसम भी यही बदलते हैं। उस पर नदियां और समुद्र होते हैं। यह चांद धरती की तरह दिखता है, लेकिन इस पर की नदियां और सागर पानी की बजाय गैस के प्राकृतिक तरल से हैं। अगर हम इस प्राकृतिक गैस को किसी भी तरीके से पृथ्वी पर ला सकते हैं तो इतनी है कि यह हमारे शहरों को हजारों सालों तक प्रकाशित कर सकती है। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब सूरज गर्म होने और लाल विशालकाय बनने लगेगा, तब टाइटन आबाद योग्य क्षेत्र में होगा। उस समय पर वहां पृथ्वी की तरह की स्थितियां होंगी जैसी टाइटन पर। इसीलिए वैज्ञानिक टाइटन को भविष्य की पृथ्वी मानते हैं। अब हम अपने घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक बिंदु की तरह दिखती है। अब जब हम अंतरिक्ष की गहराई में आगे बढ़ते हैं तो हमारी आंखों से पृथ्वी धुंधली हो जाएगी। हमारा अगला स्थान यूरेनस है। प्राचीन काल में तारगति के आविष्कार तक यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह नेपच्यून है। हमारा सौरमंडल बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन नेपच्यून के बाद भी हमारा सौरमंडल खत्म नहीं होता है। जब हम अपने सोलर सिस्टम की गहराई में आगे बढ़ते हैं तो हम कुइपर बेल्ट तक पहुंचते हैं, जो पिछले एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ा है और 200 गुना चौड़ा है। प्लूटो, जो इस कुइपर बेल्ट का भी हिस्सा है, अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण कुइपर बेल्ट में बड़े वस्तुओं की होती है। वहां उनके चंद्रमाओं भी होते हैं। चलो कुइपर बेल्ट पार करें और आगे बढ़ें। 13 बिलियन किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी से यह सूर्य से सबसे दूर वस्तु है, शनि।
यह एक कॉमेट है, जो एक ऐसा स्थान वस्तु है जो सूर्य की सबसे दूर गोला में घूम रहा है। इसकी खोज 2003 में हुई थी। यह सूरज का एक चक्र 10,000 साल में पूरा कर सकता है। अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम से बाहर। हम अब इंटरस्टेलर स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। देखो देखो, खागोश विशाल अंतरिक्ष में क्या यात्रा कर रहा है। ओह, यह है वॉयेजर, एक अंतरिक्ष यान। यह वह एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो मानवों द्वारा बनाई गई सबसे दूर की चीज है। यह धरती से 19 अब्जाद किलोमीटर दूर चला गया है। यह स्पेसक्राफ्ट ने स्पेस के कई सवालों को हल कर दिया है। यह गण से निकलने वाले गोली से 20 गुना तेजी से यात्रा कर रहा है। चलिए अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने सौर मंडल की सीमाओं से इतनी दूर तक पहुंच चुके हैं कि यहां से हमारे सूर्य की दिखाई देने वाली एक साधारण तारा की तरह लगती है, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण दूर दूर से महसूस की जा सकती है, क्योंकि बिलियनों की संख्या में यहां देखे जा सकते हैं कॉमेट जो सूरज की केंद्र गति से बंधे हुए होते हैं। इन कॉमेट में इतना पानी होता है कि यह धरती से भी बड़े और गहरे समुद्रों को भर सकता है। वैज्ञानिकों को यह मान्यता है कि पृथ्वी पर का अधिकांश पानी कोमेटों से आया है। पैनस्पार्मिया सिद्धांत के अनुसार जीवन पृथ्वी पर ऊंचाई के माध्यम से आकर्षित कर गए कोमेटों के द्वारा पृथ्वी पर आया। इन छोटे बर्फीले टुकड़ों के बदलते हुए प्रदेश में जीवन की अस्तित्व संभव है बैक्टीरिया के रूप में। एक बड़ा कोमेटों का ढेर हमारे सौरमंडल को घेर रहा है, जिसे ऑयर्ट क्लाउड कहा जाता है। यह माना जाता है कि इस ऊर्जा प्रणाली के अंतिम सीमाओं पर हमारे सौर मंडल की गुरुत्वाकर्षण वे ऑर्ट क्लाउड स्थित है। इसके बाद सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने लगता है। इसके कारण सूरज की आकर्षण की बहुत कम होती है। अब जो यात्रा आगे होगी, यहां से वह एक अज्ञात और रहस्यमय अंतरिक्ष में होगी, जहां यह बहुत अंधेरा होता है। यहाँ इतना अंधकार है कि हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। हमें यहाँ देखने के लिए इंफ्रारेड दृष्टि की आवश्यकता होगी। हमने अपनी पृथ्वी से बहुत बहुत दूर तक आ गए हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड के पास एक बहुत ही छोटा कदम है। हम यहाँ से बिलियनों को तारे देख सकते हैं, लेकिन अब हम नजदीकी हल्के की ओर चल रहे हैं। यह हमारी पड़ोसी सौरमंडल है। यह हमसे इतना दूर है कि हमारे सूरज की प्रकाश को इस तारा मंडल के नाम के लिए 4.3 साल लगते हैं, और वह अल्फा सेंटोरी होता है। इस स्टार क्लस्टर में एक समूह है जिसमें 3 सितारे हैं, जिसमें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी सितारे एक बाइनरी सितारा प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इस तारा समूह में एक ग्रह है जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी है, जो पृथ्वी की तरह एक बांसने योग्य क्षेत्र में है, और इस ग्रह पर एलियन जीवन हो सकता है। चलो अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़ें। हमने धरती से 10 प्रकाश वर्ष दूर तक यात्रा की है, और हमारे सामने एक बच्चा तारा है जिसने अभी अपने जीवन की शुरुआत की है, और इस तारा समूह में अभी भी ग्रह जन्म होने हैं। इस स्टार क्लस्टर में एक ग्रह जन्म होने की संभावना है जो हमारी पृथ्वी की तरह जीने की क्षमता रखता हो, लेकिन यह बिलियनों साल लगेंगे। अच्छा, चलें हमारी यात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आने का सफर किया है, और हम अपने सौर मंडल के साथ जन्मा हुआ एक तारा समूह से गुजर रहे हैं। इस नक्षत्र का नाम ग्लीजे 581 है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नक्षत्र हमारी पृथ्वी से पूरी तरह से आवृत एक ग्रह के चारों ओर घूम रहा है, और इस ग्रह पर एक परकीय सभ्यता की मजबूत संभावना है। बाकी बात यह है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियनों तारे हैं जिन्हें उनके जीवन काल में गिनना भी मुमकिन नहीं है, यात्रा के अलावा। इसलिए चलिए हमारी यात्रा के साथ आगे बढ़ें और मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकल जाएं। यह हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें बिलियनों सितारे हैं, और हमारा सूरज भी उनमें से एक है। यह गैलेक्सी इतना बड़ा है कि अगर रोशनी उसके एक सिरे से यात्रा करती है तो रोशनी को दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1,05,700 साल लगेंगे। लेकिन विशाल गैलेक्सियों के सामने ब्रह्मांड में हमारी गैलेक्सी कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में मिल्की वे से बड़ी कई गैलेक्सियां हैं। सो चलो हमारे सोलर सिस्टम और हमारे गैलेक्सी को पीछे छोड़ते हैं और इंटरगैलेक्टिक स्पेस में एंटर करते हैं। अंतरगलक्षीय खंड में प्रवेश करने के बाद हम हजारों करोड़ गैलेक्सियां दूर दिख सकते हैं, लेकिन ये सभी गैलेक्सियां एक क्लस्टर में हैं, और यह हमारे गैलेक्सियों का क्लस्टर है जिसमें हमारा गैलेक्सी मिल्की वे और अन्य पड़ोसी गैलेक्सियां मौजूद हैं। यह एक छोटा समूह छायाचित्रों को लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस लोकल ग्रुप में छायाचित्रों का प्रसार 10 मिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक का है।
हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए दूसरे गैलेक्सियों के समूहों को देख रहे हैं और उनमें हमारे स्थानीय समूह की तरह गैलेक्सियां मौजूद हैं। कई स्थानीय ग्रुपों के समूह एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हमारे सामने वह एक है जो वर्गो सुपर क्लस्टर है। इस वर्गो सुपर क्लस्टर में हमारा स्थानीय समूह गैलेक्सियों भी मौजूद है और हमारा स्थानीय समूह गैलेक्सियों इस छोटे पैच में है। हमने इतनी दूरी तय कर ली है हमारे घर से कि यहाँ से हम अपने सूरज और अपनी ब्रह्मांड तक को छोड़ सकते हैं। हमारा स्थानीय समूह गैलेक्सियों को भी एक छोटा पैच की तरह देखा जाता है। विर्गो सुपर क्लस्टर कितना बड़ा है? इस वर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से अधिक लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सियों हैं जो 10 मिलियन लाइट ईयर्स पर फैले हुए हैं। चलो आगे बढ़ें हमारी यात्रा में। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम विर्गो सुपर क्लस्टर जैसे असंख्य सुपर क्लस्टर देख रहे हैं। इस सुपर क्लस्टर का समूह लानिया का सुपर क्लस्टर कहलाता है और हमारा वार्गो सुपर क्लस्टर यहाँ है जैसे एक छोटा पैच जिसमें हमारे स्थानीय ग्रुप के गैलेक्सीज दिखाई नहीं देते, जैसे एक बिंदु। यह लानियाकिया सुपर क्लस्टर 520 मिलियन लाइट ईयर्स के ऊपर फैला हुआ है, जिसमें लाखों वर्षावतार अत्यधिक समूह जैसे सुपर क्लस्टर होते हैं। चलिए अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लानियाकिया सुपर क्लस्टर भी छोटा हो रहा है और इतने दूर से देखें तो लानिया की सुपर क्लस्टर भी एक छोटी सी पैच की तरह दिखता है। अरे भगवान, मेरा मन घूम रहा है। चलिए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यह हमारा देखने योग्य ब्रह्मांड है जिसमें हमारा लनिये का सुपर क्लस्टर एक छोटी सी बिंदु की तरह मौजूद है। लेकिन क्या हमारी यात्रा यहाँ समाप्त होती है? क्या ब्रह्मांड इतना बड़ा है? अच्छा, जैसा कि मैंने अभी कहा, यह देखने योग्य ब्रह्मांड है जिसे मैं इंद्रधनुष के रूप में पहचानता हूँ। छात ब्रह्मांड। वहां हम जो कुछ जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में, हम सिर्फ इतने तक ही जानते हैं। यह संभव है कि यूनिवर्स का विस्तार भी चल रहा हो जो हमेशा चल रहा है, लेकिन वहां से कोई प्रकाश हम तक पहुंच नहीं सकता है ताकि हम बाहरी दृश्यमान ब्रह्मांड के बारे में भी जान सकें। वैज्ञानिकों का भी मत है कि हो सकता है हमारे ब्रह्मांड की तरह हमारे ब्रह्मांड के अनेकों और ब्रह्मांड हों जिनमें हमारा ब्रह्मांड एक विशाल सागर में छोटा सा बूंद हो। अच्छा, किसी को नहीं पता कि कौन सा बहुविध्वंस हैंग्लिश में हैंग्लिश आई पॉइंटी अधिक से अधिक एक यूनिवर्स के अस्तित्व और न ही हमारे पास मल्टीवर्स के किसी भी सबूत है। इस मत को मैं बहुत यूनिवर्स के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन यह तय किया जाता है कि देखने योग्य ब्रह्मांड ब्रह्मांड का अंत नहीं हो सकता। वहां कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह क्या हो सकता है? इसकी संभावना है कि हमारी दृश्यमान ब्रह्मांड भी महान ब्रह्मांड में एक छोटा टुकड़ा की तरह हो। अच्छा दोस्तों, आपके सफर कैसा था ब्रह्मांड के अंत तक? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके